एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। जून के महीने में आप लोगों को मीठा खाने का बहुत ज्यादा मन करेगा। इनफैक्ट यू विल बी जंकीज फॉर जंक फूड। आप लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग जितना हो सके अच्छा अच्छा खाना खा सके, और वो जितना मीठा हो उतना ही आपको अच्छा लगेगा। दरअसल यहाँ पर आप लोग मीठे की क्रेविंग नहीं कर रहे हैं, आप लोग खाने की क्रेविंग नहीं कर रहे हैं, आप लोग कंफर्ट की क्रेविंग कर रहे हैं। आप लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से आपको शांत महसूस हो। और एक्वेरियस के साथ ऐसा हो क्यों रहा है? दरअसल मई 2025 से राहु आपकी कुंडली के पहले घर में बैठे हुए हैं, यानी एक्वेरियस राशि में ही बैठे हुए हैं। और इसकी वजह से आप लोगों के इमोशंस हैव बीन ऑल ओवर द प्लेस। कहीं भी कुछ भी हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। ऑफ कोर्स एक्वेरियंस ने अगर ओवरऑल देखा जाए तो काफी तरक्की भी की है, लाइफ में काफी सेटल भी हुए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते थिंग्स आर रॉन्ग। हाउएवर इतना जरूर है कि आप लोगों को लाइफ में पहले से कहीं ज्यादा तकलीफें हो रही है, और आपकी जो एनर्जीज है वो कहीं ज्यादा स्कैटर्ड है। ऐसे में हमको जो हैप्पीनेस चाहिए या जो कंफर्ट चाहिए वो तो मिल नहीं पा रहा 1 साल से लगभग, और ये चीज भी अगले 6 महीने तक चलने ही वाली है। ऐसे में हम लोग जुपिटर के एग्जॉल्ट हो जाने से, खासतौर पर जब जुपिटर हमारे छठे घर में एग्जॉल्ट हो रहा है, उसके साथ साथ वहां पे शुक्र भी है, फिर बुध भी आएंगे, फिर बीच में एक चक्कर चंद्रमा का भी कटेगा। तो इस वजह से हमारे मन में बार बार ऐसी इच्छा हो रही है कि क्यों ना हम लोग अपने आप को खाने या मीठी चीज के थ्रू कंफर्ट दें। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया था कि जब हमें मीठे की क्रेविंग हो रही होती है तो ये शुक्र की क्रेविंग होती है, और ये क्रेविंग प्रेम की क्रेविंग होती है। यू रियली नीड टू बी लव्ड। आप चाहते हैं कि आपको प्रेम किया जाए, प्यार किया जाए, और अनकंडीशनल प्यार किया जाए। और यही लव यानी यही प्रेम आप दूसरों को देना भी चाहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि एक तो राहु आपको ध्यान नहीं देने दे रहे कहीं पर भी, और दूसरी बात, यू हैव स्टार्टेड फीलिंग अनवर्दी ऑफ लव। ये बड़ी खराब चीज है। ज्यादातर कुंभ राशि के लोगों में ये चीजें फिलहाल उभर कर आ रही हैं। आपके पुराने इमोशनल इश्यूज, कभी किसी एक्स के साथ कुछ हुआ हो, कभी किसी को पसंद किया हो उसको बोल ना पाए हो, यू नेम इट, ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आप अब उनको याद कर रहे हैं, और इसकी वजह से फोकस कर पाना आप लोगों के लिए मुश्किल है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे? इसीलिए आपका शरीर अब मीठे को या अच्छे खाने को क्रेव करके उन चीजों को पाना चाहता है। इन चीजों में ज्यादा इंडल्ज मत करना, क्योंकि वो आपकी सेहत को भी खराब कर सकता है। और जिन लोगों की भी राशि कुंभ है या लग्न कुंभ है, खास तौर पर जिनका लग्न कुंभ है, उनको तो अब सावधान हो जाना चाहिए कि उनके लिवर में कोई समस्या ना हो। याद रखिए, अगर आप लोगों को ऑलरेडी फैटी लिवर की डिजीज है तो फिर आपको समस्या ज्यादा हो सकती है। अगर आप लोग प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक हैं तो भी आपको समस्या हो सकती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी या उससे रिलेटेड कोई भी अगर इश्यूज हैं, उनके कारण आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है, खासतौर पे हार्मोनल समस्याएं हैं, तो भी उनके कारण आपके जीवन में ज्यादा प्रॉब्लम्स इस समय पर हो सकती हैं। इसलिए करना यह है कि मीठे की क्रेविंग को कम करना है। जो असली उसकी जड़ है, प्रेम की जो क्रेविंग है, उसको आपको बढ़ाना है। पैसों के मामले में अगर हम देखें तो खर्चे इस महीने आपका ज्यादा होने वाला है। ऐसा नहीं है कि इनकम बिल्कुल ही कम हो जाएगी, नथिंग लाइक इट, लेकिन आप खर्चा ज्यादा करेंगे। अगेन यहाँ पर जो खर्चा होगा वो भी खुद को खुश रखने के लिए होगा, कि यार चलो ये ले ही लेता हूँ, इतना काम हुआ है तो चलो 2 जोड़ी जीन्स ले लिया तो क्या चला गया, 5 जोड़ी टॉप ले लिए तो क्या चला गया, 4 नई शर्ट ले ली तो क्या चला गया, ये महंगा वाला जूता ले लिया तो क्या चला गया। इस तरीके का दिमाग आप लोगों का चलेगा। इसकी वजह से खर्चे बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों की सेहत के लेकर भी खर्चे बढ़ सकते हैं, डॉक्टर को लेकर भी खर्चे इस महीने बढ़ सकते हैं। सो इट मे नॉट बी मेजर, बट हाँ, हो सकता है कि छोटी मोटी चीज के लिए सही आपको डॉक्टर के दर्शन करने पड़ जाए। इसलिए सावधान रहिएगा कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम कम से कम आपके साथ ना हो। अगर हम प्यार की बात करें, रिश्तों की बात करें, तो वहां पर चीजें बस ठीक ठाक हैं। हम ये नहीं कह सकते कि चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं या बहुत खराब हो रही हैं। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, उनके लिए चीजें एज इज चलती जा रही हैं। थोड़ी बहुत खटपट और रिजेंटमेंट वो तो जरूर देखने को मिल रही है रिश्तों में। इनफैक्ट यहाँ पर ऐसा हो सकता है कई सिचुएशंस में कि आपकी वजह से नहीं बल्कि परिवार के बड़ों की वजह से आप लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए। तो होता है कई बार कि सास की वजह से झगड़ा हो गया पति पत्नी में। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपने बड़ों के लिए किए जा रहे हो और आपके जो स्पाउस हैं उनको ये अच्छी बात नहीं लगती, क्योंकि उनको लगता है कि आप एक्सप्लॉइट हो रहे हो।
है ना, आपका शोषण हो रहा है, तो इसको लेकर भी झगड़े हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं झगड़े की जड़ परिवार के जो बड़े हैं वो होंगे। ननदों की वजह से झगड़े बहुत हो सकते हैं कुंभ राशि वालों के घर में, उसका जरूर आप लोगों को ख्याल रखना है। बहनों की वजह से भी बहुत झगड़े हो सकते हैं। बट ओवरऑल अगर देखा जाए, थिंग्स आर नॉट दैट बैड। जो लोग सिंगल हैं उनको ज्यादा समस्या हो सकती है, बिकॉज उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो आखिर चाहते क्या है एक पार्टनर से। राहु उन्हें क्लियरली किसी जगह सेटल नहीं होने दे रहा, और अगर वो लोगों से मिल भी रहे हैं तो क्या होता है कि वो दिखते कुछ और हैं और बाद में वो एक्ट किसी और तरीके से करने लग जाते हैं। सो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग फॉर एक्वेरियस राइट नाउ कि जाएं तो कहाँ जाएं, करें तो क्या करें। डोंट वरी, इंडिविजुअल एक्वेरियंस अपनी अपनी कुंडली देखिए। अगर आप लोगों की कुंडली में इस समय पर शादी का योग बन रहा है तो 100% आप लोगों को कोई ना कोई अपने हिसाब से मिल ही जाएगा। हाँ, केवल कुंभ राशि के हैं इसलिए शादी हो जाएगी ये तो मैं नहीं कह रही हूँ। अगर योग बन रहा है इंडिविजुअली तो हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन अगर नहीं बन रहा है, इन दैट केस ज्यादा हाथ पैर मार के आप अपनी एनर्जी जो है वो वेस्ट मत कीजिए। शादी करने के जो योग होते हैं वो बार बार बनते ही रहते हैं। इफ यू मिस द ट्रेन, या फिर अगर इस साल योग नहीं है तो अगले साल जरूर हो जाएगा। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। यू विल डेफिनेटली रिसीव वॉट यू ट्रूली डिजर्व। तो ओवरऑल अगर देखें तो थोड़ा सा टर्बुलेंस है, थोड़ा सा इमोशनल महीना है आप लोगों के लिए। पैसा बड़ा खर्चा हो रहा है इस समय पर आपका, लेकिन ओवरऑल आप इसको हैंडल कर लोगे। बेहतर यही होगा आप लोगों के लिए कि इस महीने आप लोग एक वेकेशन जरूर कीजिए, और थोड़ी सी लंबी वेकेशन कीजिए ताकि आप लोगों का दिमाग शांत रह सके। ऐसा अनडाउटेडली खर्च होगा बट यू विल फील वेरी हैप्पी। गुड लक।